नाज़रीन, ऐसे दर्द रखने वाले लोग भी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जो किसी के बच्चे को अपनी औलाद समझते हैं। वो ना सिर्फ अपने जज्बात का इजहार करते हैं बल्कि अमली तौर पर वालिदैन का सहारा बनकर मदद भी करते हैं। ऐसे ही एक समाजी शख्स ने इस कदर मेहनत और कोशिश की कि बच्चे को बाजियाब करवाया। ये मिसाल हमें ये बताती है कि अगर मुआशरे में हर फर्द अपनी जिम्मेदारी महसूस करे तो ना सिर्फ मुतासरा खानदान का सहारा बनता है बल्कि जराइम पेशा नासर के अज़ाइम भी नाकाम हो जाते हैं। आइए सुनते हैं समाजी कारकुन शहजाद की जुबान। शहजाद सरोया साहब हैं जो इस इलाके की समाजी शख्सियत भी हैं और हर शख्स यहाँ का रहने वाला इनसे बड़ी उम्मीद और तवक्कुआत रखता है। इनसे जानते हैं कि ये किस तरह का ग्रोथ था जब बच्चे को बाजियाब करवाया गया और पुलिस ने क्या कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशन में इनको बताया, ये इनकी ज़ुबानी जानते हैं। शहजाद साहब, 3 साल का बच्चा था और मोहल्लेदार भी था आपका, और क्या कहना चाहेंगे कैसे हुआ ये सब कुछ? सर, ये वाक़या जो पेश आया है ये 26 अप्रैल को वाक़या पेश आया है, सुबह तकरीबन कोई 7:30 बजे। और ये वालिदैन को जो पता चला है वो इनको पता चला है तकरीबन कोई 8:30 बजे। इसके बड़े बेटे ने इनको कॉल करके बताया कि छोटा बेटा मूसा नहीं मिल रहा। ठीक है। वो जब पता चला तो फिर जारी बात है फैमिली में अफरा तफरी पड़ गई। माँ बाप ने ढूंढना शुरू किया, इधर जा उधर जा, हमारे पास भी आए। हमारे जो इस घर के गली के कैमरे चेक किए, चर्चों के कैमरे चेक किए, लेकिन ये सिर्फ जो कैमरों में आया है वो इनके घर के पास एक चर्च है, किंगडम चर्च है। उधर डॉक्टर जॉन साहब हैं पास्टर्स, उन्होंने चेक किया तो उनके कैमरे में आया कि बच्चा जा रहा है। उसके बाद जो इनको बच्चा नज़र आया है वो सदर गोल चक्कर में आया। फिर वो ऐसे करते करते जब हमने पुलिस के पास गए हैं तो पुलिस के पास जाके सबसे पहले FIR करवाई है और हमारे इलाके के पास्टर्स के साथ FIR होने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और मैं ये सब अप्रिशिएट करता हूँ पंजाब पुलिस को कि पंजाब पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके 2 दिन के अंदर अंदर जो है बच्चा बाजियाब करवा लिया है। और बच्चा जो बाजियाब होता है लाहौर सदर से किडनैप होता है और जाके मिलता है पिंडी से। और उसके बाद जो है वो आज तक ना ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो 3 औरतें इन्होंने पकड़ी हुई हैं, 2 औरतें यहाँ से पकड़ी हैं जिसने स्टेशन से बच्चा आगे सप्लाई किया है पिंडी के लिए, फ़रोख्त किया है। ठीक। और पता यही चला है कि ये जो ग्रोह है ये बच्चे बेचता है, भीख मंगवाने के लिए बच्चे बेचता है। और ये आगे फ़रोख्त हो चुका हुआ था। बच्चे को ना डाल करके यहाँ से लेके गए हैं। फिर एक जो जहाँ से बच्चा किडनैप लाहौर से हुआ और पकड़ा इन्होंने पिंडी से है, एक औरत को पिंडी से पकड़ा है जब बच्चा वहाँ से बाजियाब करवाया है। 3 औरतें अभी भी पंजाब पुलिस की हमारे जो शुमाली छोनिया इन्वेस्टिगेशन मनसब खान साहब हैं इंचार्ज, उनकी कस्टडी में है। ठीक है। और बर वक्त मनसब खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ कार्रवाई की। और मैं अप्रिशिएट करता हूं मनसब साहब को कि हमने बड़े वाक़या देखे हैं और इतनी जल्दी बच्चे बाजियाब नहीं होते जितनी जल्दी पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करके ये कारनामा अंजाम दिया है। बिल्कुल ठीक है। और ये मनसब साहब की पूरी टीम का, पंजाब पुलिस का, मैं इनको 2 हाथों से सलूट करता हूँ कि जो इन्होंने कार्रवाई की है। और ये जो कार्रवाई उसके बाद मैं सलूट पेश करता हूँ पंजाब गवर्नमेंट को भी कि जो इस तरह के हमारे नौजवान पंजाब पुलिस में पंजाब गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। शहजाद साहब, ये बताएं कि अभी भी लाहौर जैसे शहर में बच्चों को अगवा करने वाले और फिर अगवा करके फ़रोख्त करने वाले ग्रोह मुतहर्रिक? सर, आपने अक्सर देखा होगा, आप माशाल्लाह हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रखते हैं बातों का। हमने तो आप जैसों की न्यूज़ देखनी होती है तो पता चलता है। और कुछ ऐसे ग्रोह हैं आपके लाहौर में ही हैं, आपके एंकरों ने भी खुद ग्रोह पकड़े हुए हैं। जो एक बंदा ठेका लेता है मांगने वालों से, उसने डिफरेंट जगह पे बच्चे 5 साल के, 10 साल के, किसी की टांग तोड़ी है, किसी का बाजू तोड़ा है, भीख मांगने के लिए चौकों पे खड़े किए हुए हैं। और उनके पीछे एक ग्रोह है जो ये काम करवाता है। तो हमें भी यही शक है कि ये भी बच्चा उन्हीं ग्रोह के पास ही जाना था। अल्लाह ना करता इसकी को टांग तोड़ देते, बाजू तोड़ देते, इससे भीख ही मंगवानी थी। क्योंकि ये सुनने में यही है कि ये इस बच्चे का कोई 2.5-3 लाख में सौदा हो गया हुआ था। अच्छा।
ये भी सुनने में आई है बात। ठीक है, कितना बड़ा इंकशाफ होने का इम्कान है जो मुलजमान ख़वातीन जो 3 पकड़ी हैं पुलिस ने, क्या कुछ लगता है? क्योंकि देखिए लाहौर में एक बच्चा अगवा होता है, 3 रोज़ के बाद वो रावलपिंडी पहुंच जाता है, किसी को ख़वातीन ना बताती हैं, ना इतला मिल पाती है। लगता है कोई बड़ा गिरोह बेनकाब होगा? इंशाल्लाह सर ज़रूर होगा, बेनकाब होगा, और ये बेनकाब कराने में पंजाब पुलिस को क्रेडिट जाएगा जिस तरह वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो 3 औरतें उन्होंने पकड़ी हैं ना, ये एंड तक भी जाएंगे, क्योंकि इसको हमारे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मनसब नूर साहब जो हैं वो इसको पर्सनल ले रहे हैं। उन्होंने इसको पर्सनल काम किया है, तो ये फ़ौरन काम हुए हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं वो, नहीं तो 2 दिन में पिंडी कैसे जा मिल सकता था। जो हमारी एसपी साहिबा हैं रहीला साहबा, जब हम उनके पास भी पेश हुए हैं तो उन्होंने कहा कि अगर आज ये बच्चा बाजियाब पिंडी से ना होता तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाना था, क्योंकि उन्होंने तैयारी की हुई थी पिंडी से आगे कहीं और ये शिफ्ट हो जाना था। मैं भी KPK में चला जाता, सिंध चला जाता, क्योंकि पिंडी तो आखिरी स्टॉप है पंजाब का, वहाँ से कहीं भी जा सकता था। तो ये अगर अब ये कोशिश करेंगे तो ग्रोह पकड़ा भी जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि खुदा ने चाहे तो ये ग्रोह तक ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है, और इस पर शहजाद साहब माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह के ग्रोह लाहौर शहर में मुतहरिक हैं तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी इतने छोटे बच्चों को घर से बाहर ऐसे ना निकलना दिया जाए। क्या कहना चाहते हैं उन माँ बाप के लिए? इनमें तो देखें जी, मैं तो कहूँगा कि माँ बाप की ये गलती है, गफलत है। अगर ये गफलत और गलती ना होती तो ये वाक़या पेश ही नहीं आना था। तो माँ बाप से गुजारिश है, देखें माड़े जो कमज़ोर घर हैं, बीवी भी काम करती है, बाप भी काम करता है, घर में बच्चों को अकेले छोड़ जाते हैं, तो मैं तो उनसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर बच्चों को अकेले छोड़ना है तो यहाँ तो अगर आपके साथ कोई आपका कोई रिलेटिव रहता है उसकी ज़िम्मेदारी लगा के जाएं कि मैं अब सुबह काम पे जा रहा हूँ, मैंने 12 बजे 1 बजे आना है, उतनी देर मेरे बच्चे जो हैं आपके घर रहेंगे या आप हमारे घर आकर रहें। यहाँ बच्चों को आप स्कूल में दाखिल करवाएं। इस तरह के अदारे भी इधर हैं जिधर स्कूल भी है और साथ ट्यूशन भी है। अब ये 3 साल का बच्चा जो है ये काफ़ी होशियार बच्चा है, एक्टिव है ये बच्चा। मैं तो इनके माँ बाप को मैंने कहा कि आपने इनको स्कूल क्यों नहीं अभी तक भेजा, आपको चाहिए था इसको, 3 साल का बच्चा अब स्कूलों में लेते हैं, इसको दाखिल करवाना चाहिए था। तो बहरहाल घरों के भी कुछ हालात हैं जी, कुछ ऐसी फैमिलियाँ वो आप बच्चे पढ़ा भी नहीं सकते। अब ये रेंट पे ही रह रहे थे, तो हमने तो कोशिश करके इनकी पूरी हेल्प भी की है, साथ इनकी पूरी इनकी मदद भी की है।